आज की रात मैं घर पर अकेले ही था क्योंकि मेरे पेरेंट्स एक रिश्तेदार के घर शादी अटेंड करने के लिए बाहर गए हुए थे। और आज मैं बहुत ही खुश था क्योंकि इस रात मुझे कोई भी टीवी पर क्रिकेट देखने से नहीं रोकने वाला था। मैं घंटों तक टीवी के पास ही बैठकर क्रिकेट देखता रहा। तभी क्रिकेट देखते देखते रात के ठीक 12 बजे अचानक मेरे दरवाजे का डोरबेल बजा। मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स आ चुके हैं शायद, और मैंने तुरंत अपना टीवी बंद कर दिया और दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरे कान बजे होंगे। मैंने फिर से टीवी देखना शुरू कर दिया। करीब 5 मिनट बाद फिर से डोरबेल बजा। मैंने तुरंत ये दरवाजा खोला, लेकिन इस बार भी मुझे कोई भी नहीं दिखा। अब मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा और डर भी महसूस होने लगा। मैंने तुरंत अपने पिताजी को फोन किया और पूछा कि कहाँ पर हैं आप। पिताजी ने बोला, अभी हम शादी नहीं है बेटा और सुबह तक आएंगे, लेकिन तुम इतनी रात में क्यों फोन किए हो? मैंने बोला, बस ऐसे ही वॉशरूम से आया था तो सोचा फोन कर लो। और मैंने ऐसा बोलकर फोन काट दिया और सोचने लगा कि आखिर बाहर डोरबेल कौन बजाया जा रहा है इतनी रात को। मैंने टीवी को वैसे ही चालू छोड़कर इस बार दरवाजे के पास ही खड़ा होकर डोरबेल बजने का इंतजार करने लगा। अचानक डोरबेल एक बार फिर बजा और मैंने देरी न करते हुए तुरंत दरवाजा खोल दिया। लेकिन ये क्या, इस बार भी दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। मेरे तो होश ही उड़ चुके थे और थोड़ी देर के लिए मैं जैसे सदमे में आ गया था। फिर मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और डोरबेल का बिजली से कनेक्शन काटकर सोने के लिए बेड पर लेट गया। जैसे ही मुझे थोड़ी झपकी लगी ही थी कि डोरबेल के बजने की आवाज मेरे कानों में पड़नी शुरू हो गई। मैं तुरंत बेड से उठकर खड़ा हो गया और ये सोचने लगा कि डोरबेल का कनेक्शन काट देने पर भी डोरबेल कैसे बज रहा है। उस वक्त रात के 1 बजने वाले थे और पहली बार मैं इस घर में अकेले रात गुजार रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ मेरे घर में कोई और भी मौजूद है और वो जो भी कुछ है बहुत ही खतरनाक है। तभी मेरे पीछे से एक ठंडी सी हवा चलते हुए मेरे कानों को छूते हुए आगे की ओर निकलती है। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। तभी मुझे किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आने लगी। और मैं तुरंत दौड़ता हुआ किचन की तरफ गया और किचन में देखा कि सारे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े थे और किचन का टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ही कम हो चुका था। अब मैं इतना तो समझ ही गया था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मेरे घर में इस वक्त मेरे साथ कोई भूत प्रेत या शैतान का साया जरूर मौजूद है जो मुझे बहुत ही बुरी तरीके से डरा रहा है। मैंने तुरंत पिताजी को सारी घटना फोन करके बताई। फिर मेरे पिताजी बोले, ठीक है बेटा, तुम डरो मत, मैं तुरंत यहाँ से निकलता हूँ। लगभग आधे घंटे में मैं घर पर आ जाऊंगा। इतना कहकर पिताजी फोन काट देते हैं। मैं भी डर के मारे घर के एक कोने पर जाकर बैठ गया और अपने पेरेंट्स के आने का इंतजार करने लगा। और इस आधे घंटे के दौरान रूम की लाइट्स अपने से ही बंद और चालू हुई जा रही थी।
साथ ही साथ रूम का सामान अपने आप ही इधर उधर बिखर रहा था, जैसे मानो कोई अदृश्य शक्ति सामानों को इधर उधर गिरा रही हो। थोड़ी ही देर में मेरे पेरेंट्स दरवाजा खटखटाते हैं। मैं भागता हुआ दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोला। मेरे पेरेंट्स घर के अंदर की ऐसी हालत देखकर समझ गए कि कोई बहुत ही गंभीर बात है। और अगले ही दिन इस घर की जांच करने के लिए एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाए। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट घर पर आकर पूरे घर की अच्छे तरीके से जांच करते हैं। और किचन से जूठे बर्तन को बाहर लाते हैं और कहते हैं कि कल तुमने नॉनवेज खाया था। मैंने डरते हुए बोला, हाँ खाया था, लेकिन क्यों? कितने बज रहे थे जब तुमने ये नॉनवेज मार्केट से घर लाया? मैंने बोला, वही रात के 10 बज रहे थे शायद। इसके बाद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने जो बात बताई उसे सुनकर मैं और मेरे पेरेंट्स दंग रह गए। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने बताया, जब तुम रात के समय मार्केट से नॉनवेज लेकर घर आ रहे थे, तभी तुम्हारे नॉनवेज के गंध से आकर्षित होकर एक बहुत ही ताकतवर और बुरी शक्ति इस घर में प्रवेश कर गई। तुम्हारी एक गलती से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। अब मैं जैसे जैसे करने को कहता हूँ वैसे वैसे करते जाना, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने हमें कुछ क्रियाविधि बताई और पूरे घर को अच्छे से साफ पानी से धोने को कहा। मैंने उनकी सारी बातें मानी। आज इस खौफनाक भरी रात की बात को पूरे 5 साल बीत चुके हैं। इस बीच फिर कभी मेरे साथ इस घर में कुछ अजीब घटना नहीं घटी, लेकिन इतना तो समझ आ ही गया कि बुरी शक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है अगर हम सावधानी ना बरते तो। हे दोस्तों, अगर ये रियल स्टोरी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको बुरी शक्ति के बारे में और भी अधिक जानना है तो मेरी लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, या दूसरी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए राइट वाली वीडियो देख सकते हैं।